क्या हुआ? ये सब सुन के किन सोचों में गुम हो गया? मुझे वाकई बहुत हैरत हुई है। मेरा मतलब यह है कि मैं इस तरह की बातों को सिर्फ थर्ड पेज की न्यूज समझा करता था। क्या तुम समझ रहे हो? यानी मेरी पूरी जिंदगी में मेरे किसी भी करीबी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और अल्लाह ना करे ऐसा हो। हाँ, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अरे बैठो ना, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं नहीं चाहता निदा साहब मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ देखें। कैसी बातें कर रहे हो तुम बैठो ना, मैं तुमसे और बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर तुम बताना चाहो तो। जब तुम्हारे बाबा ने तुम्हें छोड़ा तो तुम कितने साल के थे? 8 साल का था। उस वक्त मैं क्लास 2 में था। उसके बाद मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ गई। उस वक्त क्लास 2 में थे? और रेहान 5th क्लास में था। उसने भी मेरे साथ पढ़ना छोड़ दिया। हमारी अम्मी बाबा के जाने के बाद बीमार रहने लगी। गुर्बत की वजह से डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकते थे। इसी वजह से काम करने पर मजबूर हो गए। एक 8 साल का लड़का क्या काम कर सकता है? मैं एक शॉप पे काम करता था। होम डिलीवरी करते थे? अरे नहीं, हमारे मोहल्ले में होम डिलीवरी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं तो बस शॉप की सफाई करता था। जब माल आता था तो मैं उस माल को अनलोड करता था। मुझे जो पैसे मिलते थे उससे एक ही वक्त की रोटी नसीब होती थी। और रेहान कुछ चीजें शॉप से ले जाकर रोड पर बेचा करता था, जैसे पानी, चॉकलेट्स, टिश्यूज, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। वो ऑफिस टाइमिंग खत्म होने का इंतजार किया करता था। जैसे ही ट्रैफिक पड़ती वो रोड पर चला जाया करता था। कुछ न कुछ पैसे तो वो भी घर ले ही आता था। और लोग ऐसे हैं कि जो बच्चे गाड़ी के शीशे साफ करने आते हैं उनको भगा दिया करते हैं। मेरी मॉम भी ऐसे ही करती है, और अगर भगाए नहीं तो कुछ न कुछ कहती जरूर है। मेरा मतलब है कि वो कहती है कि इनके माँ बाप इनसे कैसे काम करवा सकते हैं। एक बच्चे के लिए पैसे कमाने के लिए मजबूर होना बहुत बुरा है, लेकिन ऑफ कोर्स आप हर एक की मजबूरी के बारे में जान नहीं सकते ना। और वो आदमी कब आए तुम लोगों की जिंदगी में? पता नहीं वो अम्मी से कहाँ मिला। कहीं मुलाकात हुई होगी उनकी। शुरू शुरू में उसने अम्मी को बेवकूफ बनाने के लिए पैसों से मदद की। अम्मी को बहुत बेवकूफ बनाया उसने, और फिर उसके बाद अम्मी ठीक हो गई। फिर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। चलो अच्छा हुआ तुम लोग स्कूल तो वापस चले गए। हाँ, वापस चले गए। और मैं क्लास 6 में बहुत बीमार हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि टाइफाइड हो गया है। मैं बहुत अरसे स्कूल नहीं जा सका। इस तरह पढ़ाई में एक और गैप आ गया। लेकिन रेहान ने प्राइमरी के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी। तुम लोगों को अपने पापा के बारे में कुछ नहीं मालूम क्या? मैं और नहीं सुन सकती। इतनी सी उम्र में कितनी एडवेंचरस जिंदगी है, इतने सारे वाकयात, इतने सारे अप्स एंड डाउन्स। और तुम हमारी जिंदगी देखो, हम लोग तो बिल्कुल मोनोटोनस फैमिली है। जरा सा भी कोई एक्शन नहीं है। द मोनोटोन्स। और होना भी नहीं चाहिए ऐसा। सिर्फ इसी वजह से मैं इस लड़के को यहां ले आया। ये लड़का बहुत गरीब घराने से ताल्लुक रखता है। इसका जाहिर चाहे जितना भी मैला हो, लेकिन उसकी रूह इतनी ही साफ है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं कह सकती। इस लड़के को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। इसमें मुझे अपना अक्स नजर आता है, बिल्कुल साफ। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पास भी मेरी तरह एक मौका हो। उसकी कहानी जानते हुए भी हम उससे कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? निता बताओ। ठीक है, सही। लेकिन अगर इसने इस मौके को सही से इस्तेमाल नहीं किया तो फिर वही होगा जो मैं चाहूंगी। वादा करो कि तुम फिर उसको डिफेंड नहीं करोगे। हाँ ठीक है। मेरे दिल में उसके लिए कोई बुराई नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। मुझे पता है मेरी जान, तुम जो कह रही हो ठीक कह रही हो।
मगर मुझे इमरान पर भरोसा है और मैं उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहता हूं। करो, बिल्कुल करो, मगर ये बात मत भूलो सलीम, तुम उसके बाप नहीं, वकील हो। वकील, मेरा बेटा तुम्हारे पास अमानत है। मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही हो तुम? पहले तो तुम मुझे कल रात के बारे में बताओ ऑर्गन। एक तो तुम मुझे छोड़ के चले गए, उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ तुमने पूछा भी नहीं। मैंने तुम्हें कहीं नहीं छोड़ा था, बस थोड़ी देर के लिए काम से गया था। मेरी वापसी तक तुम लोग जा चुके थे। सारी लड़कियों ने मुझे किस हालत में घर छोड़ा तुम जानते हो। बल्कि मुझे तो लगता है तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैं पार्टी में नहीं। फजूल बातें नहीं करो, मैं इन पागलों के साथ निपट रहा था। मैं इन बदमाशों को सबक सिखा रहा था। किनको? वो नहीं है तुम्हारे पड़ोस में एक साइको लड़का, बदतमीजी कर रहा था, बस ठीक कर दिया। कैसी बातें कर रहे हो यार। उसका जो साथी है हमारे गिर्द अब कभी नहीं मंडलाएगा। तुम्हें क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? छोड़ो मुझे, मेरी समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसे किसी के साथ कैसे लड़ाई कर सकते हो ऑर्गन। तुम ऐसे तो नहीं थे। मेरी जान, तुम उस शख्स के लिए अब मुझसे मुंह फेरोगी? चलो चलें, या आप पार्टी चल रही है उधर? अगर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं गया तो लोग समझेंगे कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। जिस तरह तुमने मुझे कल रात अकेला छोड़ा ना, अब पार्टी में भी अकेले ही जा। ये जो कुछ अभी मैंने सुना सब सच है? आपको यूं छुपकर हमारी बातें नहीं सुननी चाहिए थी अम्मी। ऊपर से तुम ऑर्गन की गलती निकाल रही हो। तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए मीरा। एक्चुअली जितने भी सुपर हीरोज हैं वो इस तरह की प्रॉब्लमैटिक फैमिली से ही आते हैं, है कि नहीं? जैसे कि सुपरमैन, जब वो क्रिप्टॉन से आया था तो उसको एक फैमिली ने संभाला था, इसलिए एक बहुत कॉमन सिचुएशन है। लेकिन मेरे पास कोई सुपर पावर्स नहीं है। काश के होती तो फिर मैं अम्मी को संभाल सकता। ना तो उनको उस आदमी की गालियां सुनना पड़ती और ना वो इस हाल में होती। छोड़ो यार, मेरे डैड तुम्हारी अम्मी को बचा लेंगे। वैसे भी हसन किस किस्म का आदमी है सब जानते हैं। घर के अंदर औरत पर तशद्दुद करना, बाहर लोगों के पैसे लूटना। डोंट वरी, जबरदस्त केस तैयार करेंगे। यानी अम्मी को कुछ नहीं होगा? ऑफ कोर्स यार, इंशाल्लाह। चलो उठो चलते हैं, अब डिनर पर मेरी बात डिस्कस सुनो करेंगे। बैक, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब हो। छोड़ो यार। Al işte. Bizim evin aksiyonu bu kadar. Bizden olsa sıkıcı bir romantik komedi olur. ठीक हो तुम? अब तो कोई मसला नहीं है ना? सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो, तमाम मसले सॉल्व कर लेंगे। बस थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा। चलो जेंटलमैन, हम लोग टेबल पर चलते हैं। क्या खाना आपने बनाया है? हम लोग महीने में एक दिन सबको छुट्टी देते हैं और इस दिन मेरी मॉम किचन में आती है। मैक, अब मेरी कुकिंग की बुराई मत करना। हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में पेट के दर्द की दवाई है। मेरे ख्याल से तुम्हें पहले ही से ले लेनी चाहिए। इतना भी डराने की जरूरत नहीं है इसको। जो इनके खानों से यूज टू नहीं है, मेरे ख्याल से उनके लिए रिजल्ट्स बहुत डेंजरस हो सकते हैं। हाँ, और मेरे हाथ के बने मैकरोनीज को एवोकाडो सॉस और बेल पेपर्स के साथ खाने का बड़ा मजा आता है तुम दोनों को। बहुत बुरे हो तुम लोग। चलो ये भी ले लो। मैं थोड़ी सी और सैलेड ले लेता हूँ। आजकल मैं अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रख रहा हूँ। सब्जियां अच्छी होती हैं, अगर इसका इस्तेमाल करते रहें तो बेहतर होता है। समझ गई मैं। मैकरोनी सिर्फ हम दोनों की नहीं। इमरान, तुम और लोगे? जी। थैंक यू, बहुत अच्छी बनी। मॉम को मक्खन लगाने के लिए तुम्हें ये खाना खाना बहुत जरूरी है।
मुझे भूख लगी है इसलिए खा रहा हूं। मेरा मतलब कि अगर कबाब के साथ में फ्रेंच फ्राइज होते तो फिर बात कुछ और होती, लेकिन खैर वो खाना तो सूजन आंटी ही बनाएंगी। अब मुझे वाकई गुस्सा आना शुरू हो गया मैक। ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ प्रिंसेस। तुम अगर ये नहीं खाओगे तो मैं खा लूंगा तुम्हारे हिस्से का। बाद में जब भूख लगेगी तो मुझसे मत कहना। और कुछ नहीं है खाने को। बहुत मजे की है, अच्छी बनाई है तुमने। ज्यादा मक्खन मत लगाओ मुझे। अम्मी आ गई। बच्चों, तुम लोगों को मेरी फिक्र हो रही थी ना? कैसे हो बच्चों? ये लो तुम्हारे लिए। हसन साहब को तो तुम लोगों ने पहले देखा ही था ना, याद है ना? मैंने बताया था ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। ओहो नवीन, तुमने तो लंबी तमहीद बांध दी। अब बच्चों को जल्दी से खुशखबरी सुना दो। आज के बाद से ये तुम्हारे बाबा की जगह है। हमने शादी कर ली है। रेहान, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम्हें तुम्हारे पापा मिल गए बेटा। इनसे कहें कि ये हमारे बाबा नहीं बन सकते। तो तुम्हारा सबसे फेवरेट खाना कौन सा था? पता नहीं, खाने में जो भी हो मैं शौक से खाता हूँ। जब हम खाना नहीं खाते थे तो अगले दिन हमें वही खाना मिला करता था। नखरे करें जो मर्जी करें लेकिन खाना वही खाना पड़ता था। माँ के प्यार को समझना बहुत मुश्किल है, मगर एक बात है, वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होती है। अब जब वो जेल के खाने खाएंगी तो तुम लोगों के साथ उन्होंने जो भी किया ये सोचकर वो शर्मिंदा होंगी। काश हम लोग मैकरोनी में ये सॉस ना डालते और इसको हम चेहरे पर लगा लेते। क्या आपको मालूम है हसन किस हॉस्पिटल में? ये तुम क्यों पूछ रहे हो सकता है अगर मैं उससे जाकर बात करूं तो वो अम्मी की कंप्लेन ना करे। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम उस आदमी से मिलो और उसकी किसी किस्म की गुफ्तगू में शामिल हो। किसी भी सूरत में उस आदमी से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मैं तुम्हारी अम्मी को बचा लूंगा, ये वादा है मेरा। Şu uzun gecenin gecesi olsam, Sılada bir evin bacası olsam anam. Dediler ki nazlı yarın pek hasta, başında okuyan hocası olsam anam, anam anam. Dediler ki nazlı yarın pek hasta, başında okuyan hocası olsam anam, anam anam. Katipler oturmuş yazıya bakmaz, İnsan sevdiğini dilden bırakmaz anam,
anam anam. Hey Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Gönül defterinden sildin mi beni anam, anam anam. डैड मुझे ये कंप्यूटर चेंज करना है। अभी 4 महीने तो हुए इसे लिए हुए। 6 महीने पहले। हाँ तो क्या हुआ? देखिए उस वक्त भी मेरी रिक्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट थी और इस वक्त मुझे ये चीज चेंज करने की जरूरत है। हाँ सही कह रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा चेंज जो आ गया है, क्या यही बचा है चेंज करने को? 6 महीने बाद कोई अपना कंप्यूटर चेंज करता है क्या? आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू किसी तरफ भी नहीं ले जाएगा। तुम्हें तो कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। इस मशीन को बदलने के लिए पैसे नहीं दे सकता मैं। क्या यही आपका जवाब है? बिल्कुल। इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन से आपको यही बात समझ आई है? ये कहां से मिला तुम्हें? क्या मतलब? क्या हो गया यार? तुम्हारे लिए लेकर आया हूं मैं। ये लो, यूज करो इसे। ये तो बहुत महंगा होगा। देखो भाई, मुझे सच बताओ ये कहां से मिला तुम्हें? अब बहुत हो गया इमरान। क्या मतलब सच बताऊं तुम्हें? मैं क्या झूठ बोल रहा हूं तुमसे? एक्चुअली ये कंप्यूटर वाले के पास रिपेयर होने के लिए आया था, लेकिन कस्टमर ने नया ले लिया और ये छोड़कर चला गया। अच्छा है ना, अब तुम्हें पढ़ने के लिए इंटरनेट कैफे जाना नहीं पड़ेगा, घर पर ही पढ़ लेना। मैं तो सोचा था तुम मुझे थैंक यू कहोगे, लेकिन शुक्रिया। चलो इस्तेमाल करो इसे। टेक्नोलॉजी इतना आगे जा रही है और मैं इससे ज्यादा पीछे नहीं रहना चाहता। अरे मेरे प्यारे बेटे, मुझे बहुत तरस आ बालों को रहा है हाथ तुम में पर। लगाएं, मेरी छोड़े मुझे। जान, डैड मेरे क्या कर रहे हैं लाल। आप? क्या मैं आ सकता हूं? हाँ आ जाओ इमरान। पूरे 10 पॉइंट्स मिलेंगे, बल्कि 11 भी मिल सकते हैं। मेरा मतलब है कि अच्छा है। एक बड़ी इन्वेस्टमेंट का छोटा हिस्सा है। हो सकता है आप मेरे लिए भी ऐसा घर बना दें। मजाक था, सिर्फ एक मजाक। आप बुरा मत मानिएगा। एक मकान को घर बनाने वाले उसके अंदर रहने वाले लोग होते हैं। मैंने अपने पूरे करियर में बहुत सारे मकान बनाए, लेकिन एक छोटे से घर में जो सुकून मिलता है वो किसी मकान में नहीं। I'll take that. मार्क, प्लीज मुझे ये मत कहना कि डोर हैंडल्स कस्टम में रुक गए हैं। मुझे आपसे नफरत है बाबा। आई हेट यू। आई हेट यू एज वेल। आप सब ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। मैं आप सबसे नफरत करती हूँ। मंडे को मैं एप्लीकेशन दूंगा और फिर उससे अगले हफ्ते जाकर तुम अपनी अम्मी से मिल सकोगे। मगर हम तो कल ही जाने वाले थे ना। कल तो सैटरडे है और
मंडे से पहले कोई प्रोसीजर नहीं हो सकता। हम लोग मेरे ख्याल में वेडनेसडे को चलेंगे, अगर परमिशन मिल गई तो। सिर्फ इंशाल्लाह कहने से कुछ नहीं होता, खुद भी कुछ करना पड़ता है। कल सुबह मेरी क्लास है, अगर तुम चाहो तो साथ आ सकते हो। क्लास के बाद हम लोग बोटिंग पे चलेंगे, बहुत मजा आता है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना। बस तुम मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। क्या कहते हो, प्लान अच्छा है? मैं वेकेशंस पे नहीं आया हूं, काम है मुझे। कल मुझे गार्डन देखना है। क्या तुम सीरियसली गार्डनिंग करोगे? आर यू श्योर? इसमें ऐसी क्या बात है, काम जो भी हो कर लूंगा। अच्छा तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा। एक्चुअली इस वक्त मुझे गार्डन से ज्यादा अपनी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर किसी की जरूरत है। नेक्स्ट वीक मुझे सैंपल हाउस हैंड ओवर करना है, जिसके लिए लेबर चाहिए। मुझे कंस्ट्रक्शन का काम भी आता है। हाँ, मेरा भी कंस्ट्रक्शन का कुछ एक्सपीरियंस है। जी, गर्मियों की छुट्टियों में मैं और मेरा भाई काम करते थे, पेंट वगैरह। उसको तो मिस्त्री का काम भी आता है, लेकिन मैं सिर्फ पेंट करना जानता हूँ। वेरी गुड, फिर तुम कल से ही ज्वाइन कर लो हमें। हाँ जी ठीक है, आपका शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम तो चले गए थे ना? हाँ, मगर अब वापस आ गए। सुबह तुम्हें जाते हुए देखा था मैंने सलीम अंकल के साथ, तो फिर वापस क्यों आए? मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए यही काफी है कि मैं कुछ अरसा यहीं पर हूँ। इसका मतलब है कि हम दोनों मिलते रहेंगे। बाय द वे, कल रात तुमने मुझे उस हाल में नहीं छोड़ा, इसके लिए शुक्रिया तुम्हारा। अरे होश में तो हो, किसी ने देख लिया तो? होश में तो हूँ मैं, लेकिन हमेशा नहीं होती। यही सोच रही थी कि तुमने अभी तक कोई ताना क्यों नहीं मारा मुझे। अरे नहीं यार, तुम गलत समझ रही हो मेरी बात को। चलो ठीक है फिर, लेकिन नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना। और हाँ, एक और बात, अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो फिर तुम्हारे आसपास ट्रस्टेबल लोग होने चाहिए, ना कि तुम्हारे उन दोस्तों की तरह। उनकी मजबूरी थी, इसलिए वो मुझे जल्दी में छोड़ के चले गए। जमीन पे। अब जाहिर है वो अम्मी को तो नहीं बता सकते थे ना। तो उस गधे ने तुम्हें ऐसी हालत में अकेला क्यों छोड़ा, वो भी तुम्हारे इस तरह के दोस्तों के साथ? कैसी बात कर रहे हो? मर्द होता तो संभालता ना, उसे मालूम भी नहीं होगा कि तुम घर कैसे पहुंची। ऐसी बात नहीं है, वो मसरूफ था अपने दोस्तों के साथ। अच्छा, क्या बात है। तो वो टीम वर्क पे बिलीव करता है, और टीम प्लेयर्स के बगैर वो एक कदम भी नहीं उठाता। पता चला मुझे, तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ है। बल्कि ऑर्कन ने तो तुम पर हाथ भी उठाया है ना? जी नहीं, पहला मुक्का मैंने ही मारा था उसे। लेकिन किस लिए? क्योंकि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मैक के ऊपर अटैक किया था। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैक ने ही कुछ किया हो उसके साथ। उनको डिफेंड करने के लिए मैक पर इल्जाम नहीं लगाओ। तो फिर मेरे दोस्तों को बिना सोचे समझे ब्लेम करना बंद कर दो तुम। और तुम भी लोगों पर आंखें बंद करके भरोसा करना छोड़ दो, खास तौर पर उन लोगों पे। मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो। क्यों? क्यों कर रहा हूं मैं? अपने दिमाग से निकाल दो। मैं और ऑर्कन बहुत खुश हैं एक साथ। जैसे तुम्हारी मर्जी प्रिंसेस। लेकिन ख्याल रखना, वो लड़का सही नहीं है, पहले से बता रहा हूं मैं।
इससे बेहतर डिजर्व करती हो। और वो तुम हो, है ना? डरपोक कहीं के। सुपर, तुम मेरे हीरो हो। मैं तुमसे अब बहुत कुछ सीखूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें इतनी सुबह सवेरे उठने की जरूरत नहीं थी। मुझे तो आदत है, लेकिन आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए? मुझे भी सुबह उठने की आदत है। अच्छी स्विमिंग करते हो तुम। बस ठीक है, मैंने इसलिए सीखा था कि मैं डूब ना जाऊं। कुछ गलत किया मैंने? अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? जब चाहो यहां स्विमिंग कर सकते हो, यानी जब तुम काम में मसरूफ ना हो। मैंने तो स्विमिंग करना यूनिवर्सिटी में सीखी थी। क्या वाकई? हाँ वाकई। इससे पहले तो मेरे पास ना समंदर पर जाने का वक्त था ना पैसे। वो जो सैंपल घर है वहां अगर मैंने जाना हुआ तो कैसे जाऊंगा? आज निदा मॉडल हाउस का विजिट करेगी, तुम उसी के साथ चले जाना, ठीक है? असल में निदा साहिबा के साथ गाड़ी में जाना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। वहां काम करने वालों के साथ भी नाइंसाफी होगी। इसमें क्या हर्ज है? दरअसल बात यह है कि अगर मैं ऐसे वहां गया तो वहां के वर्कर्स मेरे साथ घुल मिल नहीं पाएंगे। इस तरह से मैं अपने आप को वहां के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, नंबर 9, 10, 11, 12। ख्वाब में अगर इस तरह देखें तो क्या होता है? इसको अच्छा नहीं समझा जाता। या तो बीमारी की खबर होती है या फिर मौत की। अल्लाह खैर करेगा। घर में उड़ रहा था और मैंने उसको यूं चप्पल मारी कि वो मरकर गिर गया। खुदा ना खास्ता कुछ बुरा ना होने वाला हो। दुआ करो कि सब कुछ ठीक रहे। अरे नहीं यार, उसको कुछ नहीं होगा। मर गया मैं, मेरे खुदा। तुमने अच्छा नहीं किया नवीन।
देखना अब मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करता हूं। थैंक यू। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? निदा साहिबा, आपको कुछ और चाहिए? नहीं, थैंक यू सुजान। पहले खा लो, बाद में खेलना। आज तुम्हारे पास कितने लोग आ रहे हैं? आगे पीछे 3 ग्रुप्स हैं। मुझे तो लग रहा है कि आज आप अकेले हैं। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। तुम्हारा काम कब तक खत्म हो जाएगा? पता नहीं, आज तो फर्स्ट डे है मेरा। वहाँ इस्माइल होगा, वो तुम्हें समझा देगा। ठीक है, फिर हो सकता है मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, तुम मुझे कॉल कर देना। मेरे पास फोन नहीं। हाँ, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। 1 मिनट रुको। ये लो, रखो। बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत तो है। वैसे भी ये फोन मैंने अपने एम्प्लॉय को दिया था, उसने अब काम छोड़ दिया और ये अब भी एक्टिव है। फिलहाल तुम इस्तेमाल तो करो। चलो चलो, मुझे नंबर दो अपना, हम लोग बात करेंगे। कोई कुछ ना बोले, मैं खुद ही कॉल कर रहा हूं। देखो, ये लास्ट नंबर मेरा है। इसके लिए बहुत शुक्रिया। हमारे सारे एम्प्लॉयज कंपनी का ही फोन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी शुक्रिया। फारूक साहब, फोन रिसीव ना करके और ऑफिस ना जाके काम नहीं बनेगा। अगर तुम ये सोच रहे हो हमसे भाग के कहीं छुप सकते हो, तो ये तुम्हारी भूल है। जो टाइम तुम्हें दिया था वो अब खत्म हो चुका है। मुझे फौरन रिस्पॉन्स चाहिए तुम्हारी तरफ से, वरना जो भी हो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। जाओ, भागो भागो। सफारी, इधर आओ। सफारी, सफारी। सफारी, सफारी रुको। ये प्लेट्स बिल्कुल साफ हैं, इन्हें इस्तेमाल नहीं किया। इमरान बेटा, ये सब कुछ छोड़ दो। निदा साहिबा को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं। आप फिक्र नहीं करें, मुझे आदत अरे है। बेटा छोड़ दो, ऐसा ना हो तुम्हारे हाथ से स्लिप होके कोई चीज टूट जाए। नहीं तोड़ूंगा, कुछ बेफिक्र हो जाए। गेट वेल सून। क्या आप बीमार हैं? नहीं, विटामिन्स हैं। सफारी। कहाँ भाग रहे थे? सफारी। adorable। तो तुम फिर गायब होने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, माफ करना, ये मेरे हाथ से निकल गया। मैंने नोटिस किया कि कुछ अरसे से हमारे घर ज्यादा आता है। तो अच्छा है ना, तुमसे मिल लेता है, इसमें बुराई क्या? तुम कुछ अपसेट लग रहे हो मुझे।
कुछ मत पूछो यार, तुमसे एक काम के सिलसिले में बात करनी थी, लेकिन बोलो क्या हुआ? यहाँ बात नहीं हो सकती। क्या हम लोग कहीं बाहर मिल सकते हैं? ऑलराइट, तुम मंडे को ऑफिस आ जाना। नहीं, तुम्हारे डैड के सामने बात नहीं कर सकता। वो बात ऐसी है जो हम दोनों के दरमियान ही रहे। क्या हम दोनों आज अकेले कहीं मिल सकते हैं? आज? हाँ ठीक है, आज सारा दिन मैं सैंपल हाउस पर हूँ, तुम वहाँ आ जाओ। ठीक है, फिर मैं आफ्टरनून में आ जाऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सी यू देन। ओके, सी यू। सफारी चलो, आ जाओ। फारूक साहब क्या करने आए थे इतनी सुबह सुबह? इट्स सफारी। आजकल उसे हमारा गार्डन बहुत पसंद है, उसे ही लेने आया था। अगर तुम रेडी हो तो चलें? मैं खुद आ जाऊंगा, आप चले जाएं। ये दूसरे काम करने वालों के सामने तुम्हारे साथ जाके शो ऑफ नहीं करना चाहता। ये कहता है कि अगर मैं बॉस के साथ गया तो बहुत अजीब होगा। ठीक है, तुम चलो, मैं पहले तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। भाई तुम्हारा तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तुम्हारा क्या प्लान है? मैं भी ऑफिस जाके थोड़ा काम कर लूं। हाँ, तुम्हारी अम्मी की फाइल भी तैयार करनी है और मीटिंग्स भी करनी है। चलो। ओ माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। ये नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता है। आज थोड़ी था। खैर तो है, क्या हुआ? एली ने लिखा है कि आज उसकी बर्थडे है, लेकिन उसकी बर्थडे तो वेडनेसडे को है। वीकेंड है तो शायद जल्दी सेलिब्रेट कर रही हो। हाय अल्लाह, तो फिर हो सकता है मेरा इनविटेशन दोबारा किसी पोस्ट बॉक्स में खो गया। ये देखो, क्या है ये? एली सुबह से लोगों से शेयर कर रही है कि वो पार्टी में क्या कपड़े पहनेगी। कमेंट्स के हिसाब से वो अपनी सिलेक्शन करेगी। हद हो गई, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। मेरा ख्याल नहीं यार, ठीक है, लोग इन चीजों को इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एली, मैंने तुम्हें लाइक किया। यार हद हो गई, छोड़ो तुम इसको। हाँ, मेरी प्रोफाइल ना किसी को नजर नहीं आ सकती। तुम्हें वाकई यकीन है? कोई नहीं देख सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। मरून को पसंद करने वाले लाइक करें और व्हाइट को पसंद करने वाले कमेंट करें। मीरा, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। सेम ड्रेस और छोटे स्टोन वाला नेकलेस पहन लो तुम। बिल्कुल ठीक। और शूज कौन से पहनूं? बेज वाले। यार ग्रेट हो तुम। मुझे जमीन पर छोड़ते हुए तो नहीं कहा था तुमने। मेरा 1000 बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ तुम्हें मैं। खैर छोड़ो यार। अच्छा ये बताओ, गिफ्ट्स आ गए तुम्हारे? क्या आप नाश्ता नहीं करेंगी? पहले कभी तुमने मुझे नाश्ता करते हुए देखा है क्या? अच्छा बताओ ना, क्या मिला? नानियों वाली ज्वेलरी है। ये औरत आज तक मेरा स्टाइल नहीं समझ सकी। क्योंकि बाबा वहाँ मौजूद थे इसलिए कुछ नहीं कह सकी। अब तो मुझे यकीन हो गया, ये औरत बीमारों के बीच रह रहकर खुद भी नशे की दवाइयाँ लेती होगी। जब ही तो ऐसी है, वरना खुद ही सोचो यार, एक इंसान हर बार तो इस तरह के एमाकाना सिलेक्शन नहीं कर सकता ना। मुझे नहीं लगता है जिंदगी में तुम्हें कुछ पसंद आया। अच्छा याद दिलाया। ये बताओ, मेरे गिफ्ट का क्या किया तुमने? हाँ वही लेने जा रही थी मैं। देखो, मैंने अपना पर्स अलग करवाया, अगर वो ना ले सकी ना तो स्कैंडल बन जाएगा। रिलैक्स यार, मिल जाएगा। सुपर हो गया। लव यू मीरा। चलो ओके। अच्छा मैं पार्लर के लिए निकल रही हूँ, तुम भी जल्दी पहुँचो, लेट नहीं करना यार। हाँ ठीक है, मैं पहुँच जाऊंगी। बाय। जाते जाते एक पीस तो खा लो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। पहले ही खा खा कर इतनी मोटी हो गई, इसरार मत करना मुझसे। देखिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं तो ये बाइट काउंट नहीं होगा ना। अब क्यों करती है मेरा इतना ख्याल? थैंक यू। तुम्हारी ड्यूटी आज 10 बजे से शुरू है और घर वो है सामने वाला। ठीक है, थैंक यू। सी यू लेटर, बेस्ट ऑफ लक।
ओके बाय, हैव अ गुड डे। बहुत शुक्रिया, हम बेल बजाने ही वाले थे। लेकिन आप लोग कौन हैं? फारूक साहब को बताइए, उनसे मिलने कोई आया है। हाँ बिल्कुल, मैं उन्हें बता कर आती हूँ, आप रुकिए। गुड इवनिंग मेरी जान, कैसी हो? बाबा आपके मेहमान आए हैं, अजीब से हुलिये में, आपका पूछ रहे हैं, आप देखिए प्लीज। आजा आजा। हाँ बेटा, मुझे मालूम है कुछ गेस्ट आने वाले थे। हेलो फारूक साहब, कैसे हैं आप लोग? चलिए ऊपर स्टडी रूम में बैठ के बात करते हैं। ठीक है। हाँ तुम तो जा रही थी ना, खुदा हाफिज मेरी जान। ये कौन लोग हैं बाबा? मैं इन्हीं का पोर्टफोलियो तैयार कर रहा था। मैं आज घर से निकलना नहीं चाह रहा था, इसलिए इन लोगों को यहाँ बुला लिया। आप लोग ऊपर चले, मैं आ रहा हूँ। बाबा वो जो क्रेडिट कार्ड वाला मसला था वो आज सॉल्व हो जाएगा ना? जरूरत थी मुझे। मंडे से पहले पॉसिबल नहीं हो सकता मेरी जान, तुम गुजारा करने की कोशिश करो। आई एम रियली सॉरी। नहीं, ऐसा भी कोई अर्जेंट नहीं है, मैं तो बस एली के लिए गिफ्ट लेना चाह रही थी। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। ओके बाय बाबा। मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरे घर मत आइएगा। और मैंने तुमसे कहा था मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, और ये भी कहा था जल्द अज जल्द पैसों का बंदोबस्त करो, वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। बताओ कहाँ है पैसे? दूंगा पैसे, मैंने कहा। तुम थोड़ा सा वक्त तो दे मुझे। कल तक कहीं से भी पैसे करके दो। ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई चांस नजर नहीं आ रहा। देखें फारूक साहब, आपका कर्ज हर रोज बढ़ता जा रहा है। अब जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। आपसे चंद दिन ही तो मांग रहा हूँ, सिर्फ चंद दिन। मैं वादा करता हूँ इस हफ्ते ये काम खत्म हो जाएगा। हो जाना चाहिए, वरना तुम खत्म हो जाओगे, या फिर ये तुम्हारी खूबसूरत फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। हेलो, क्या हाल है? ठीक हूँ। क्या इतना ही जवाब है? मैं इस वक्त ड्राइव कर रही हूँ, इससे ज्यादा क्या कह सकती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? पार्लर जा रही हूँ। पार्लर के बाद जाकर एली के लिए गिफ्ट भी खरीदना है। अच्छा सुनो, गिफ्ट के लिए पैसे जमा हो गए क्या? नहीं। क्या हम पैसे जमा कर रहे थे? कितने का है वो बैग? 3,500 यूरोस। ठीक है, मैं दे दूंगा, तुम ले लेना, बाद में एडजस्ट कर लेंगे, और पैसों की कलेक्शन तुम ही करोगी। ओके। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। I love you. मैं 1 घंटे तक आ जाऊंगा। क्यों, क्या उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांगने जा रहे हो? मैं किसी से माफी नहीं मांगता, मैं बस अभी होके आता हूँ। इसका मतलब तुम मुझे इस तरह से अकेले छोड़कर जा रहे हो? पार्टी खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे साथ ही होऊंगा, समझ रही हो ना?
तुम्हारे और ऑर्गन के बीच में जो मसला चल रहा है उसे जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करो। वेलकम मैडम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है? बहुत बुरे हाल हैं। जो बैग मैंने ऑर्डर किया था वो उन्होंने गलती से सेल कर दिया है। 1 घंटे से मैंने उन पर कयामत बर्पा की हुई है। तमाम ब्रांचेस एक दूसरे से झगड़ रही हैं। अंकरा वाली ब्रांच में भी सिर्फ एक ही बचा है, लेकिन वो उसे कल तक ही डिलीवर करवा सकते हैं। तो ठीक है यार। आइए मैडम। यस, तो इस हिसाब से हम अपना गिफ्ट भिजवा चुके हैं और शाम को वो सही टाइम पर उसके हाथ में होगा। तुम शाम को जाते हुए खुद भी तो उसे गिफ्ट दे सकते थे। यू आर राइट, ये भी अच्छा आइडिया है। चलो, सबसे पहले तो सेल्स नीचे किए जाएंगे, उसके बाद प्लेट सेट किए जाएंगे, उसके प्रोपेलर चला जाएंगे, उसके बाद समंदर में। चलो। यहाँ के फ्लोर के टाइल्स कुछ ठीक नहीं थे। मैंने आपसे कहा था कि वो ठीक करवा दें। जी वो मैंने करवा दिए थे। वेलकम। थैंक यू। मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। कहाँ पे बात कर सकते हैं हम? चलो नीचे चलकर बात करते हैं। निदा, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अगर मैं हेल्प कर सकी तो जरूर करूंगी। मैं तुमसे ये बात करते हुए बहुत शर्मिंदगी फील कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अर्जेंटली पैसों की जरूरत है। देखो प्लीज मुझसे ये मत पूछना कि क्यों, किस काम के लिए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे कॉन्फिडेंशियल भी रखना है, प्लीज। ये नौबत ही कैसे है? गलत डिसीजंस की वजह से मैं क्राइसिस में चला गया हूं, सिर्फ इतना ही कहूंगा। और नूर, क्या नूर को मालूम है? नहीं, नूर को कुछ भी नहीं पता। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? कितने पैसे चाहिए? 5 लाख यूरो। मंडे को तुम्हारा ये काम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया निदा। नो प्रॉब्लम। सिर्फ तुम ही बचा सकती थी। मगर तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करो, ऐसे नहीं चल सकता। तुम तो हमेशा ही मेरी गलतियों की याद दहानी करवाती हो। माजी में तुमसे अलग होकर मैंने कितनी बड़ी गलती की थी, इस बात का एहसास मुझे बार बार होता है। लाइफ पार्टनर से ज्यादा फ्रेंड होना आसान है, राइट? वेलकम सर, कैसे हैं आप? और कौन? और सुनाओ, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ। मीरा कहाँ है? उस तरफ अपने बाल वॉश करवा रही है।
क्या कर रहे हो? हद है यार। अभी मत दो, कल दे देना। वो बैग आज नहीं मिला है हमें। अच्छा तो ये ऐसा करो, अपने पास ही रखो। हाँ मीरा, कुछ मसला है क्या? नहीं, सब कुछ तो ठीक है। क्या मसला हो सकता है? आखिर क्या मसला है तुम्हारा? हेलो, क्या हाल है? हेलो। आज शाम को कितने बजे लूं तुम्हें? कोई जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। आज शाम को मिलते हैं, चलो। ये लो पिक्चर लो मेरी। हे गर्ल्स, क्या हाल है? यार मीरा, कहाँ रह गई थी तुम? इस तरह गैरों की तरह सबसे एंड में आई हो। यार अम्मी पीछे पड़ गई थी कि डिनर साथ करके जाओ। जल्दी से मीरा के साथ भी पिक्चर ले लो मेरी। लाओ इधर दो। हमारी दो बेटियां हैं फारूक, तुम्हें इनके फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं किसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ? सिर्फ कुछ दिनों के लिए मेरा काम खराब हो गया है, तो इतनी बातें सुना रही हो तुम मुझे? मैं घर नहीं बेचने दूंगी और ना ही कहीं और जाऊंगी। शायद तुम ये भूल गई, इससे पहले तुम कहाँ रहती थी? हम दोनों में से कोई भी इस घर में पैदा नहीं हुआ था। मेरी बेटियां इसी घर में पैदा हुई थी और इसी घर से दुल्हनें बन के जाएंगी। ये बात मत भूलना, समझे तुम? इस झगड़े को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये देखो, मैं 35 साल की हो चुकी हूँ और आज भी वही की वही खड़ी हुई हूँ। और तुम्हारी वजह से मैं भी यहीं खड़ा हूँ। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। अब हम सब एक साथ भी। मीरा भी आ गई है। तुम कब आई? मैंने देखा ही नहीं। बाद में बात करते हैं। देखो अच्छी आई है ना? अरे एली, हेलो, वेलकम। उफ यार, हमेशा की तरह वही लोग। मीरा, क्या वो भी आएगा? वो लड़का जो उस दिन पार्टी में आया था, कौन? इमरान? मुझे नहीं पता उसने इमरान को बुलाया या नहीं, पूछ लेती। एली, हाँ तुमने इमरान को भी बुलाया था क्या? इमरान? हाँ नहीं, आई एम जस्ट कमिंग। मीरा वो चला नहीं क्या था वापस? नहीं यार, वो अभी गया नहीं। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने उसे सलीम अंकल के साथ देखा था। वैसे अभी तक आप लोगों का गिफ्ट मेरे हाथ में नहीं आया, लेकिन मैंने पिक्चर अपलोड कर दी। 1975 लाइक्स आ चुके हैं अभी तक, और एक्सपेक्ट ये कर रही हूँ कि कल जब भी मेरे शोल्डर पर होगा तो लाइक्स का फिगर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्या बात करी तुमने उस फजूल लड़के से? मैं पीने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। पार्टी की पूरी वीडियो इस वक्त मेरे फोन पर तस्वीरों की शक्ल में नजर आ रही है, लेकिन केक तक ये लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए। इसको छोड़ो, खाना खाओ। ठीक कह रही हैं, मैं किसे छोड़ दो। मैं कम से कम केक कटता तो देख लूं। ओह, मीरा भी आ गई है। दिखाओ मुझे। वाह होए, क्या कहते हैं ऐसी ब्यूटी को? क्या तुम पूरे दिन मॉडल हाउस पर ही थी? हाँ, आज मैंने फुल डे काम किया, काफी प्रॉब्लम सॉल्व किए।
तुम्हारे डैड वहां पर आए थे? हाँ, इमरान बहुत मेहनत से काम कर रहा था भाई ये तो। हाँ, ये अच्छा है कि बातों तक महदूद नहीं है। वेल डन इमरान, वेल डन। छोड़ो, खाना खाओ। सूजी मुझे दो, अभी उसके पास मेरा गिफ्ट पहुंचने वाला है। अब तुमने उसे तोहफा भी भेज दिया। लेकिन एक सुपर चीज है, ऐसी कोई आम चीज नहीं है, बस ऐसी कोई चीज है। सूजी ये क्या है यार? ऐसा लगता है तुम्हारा कोई दोस्त स्टार वॉर्स का फैन है। नहीं मीरा, सिर्फ एक ही फॉलोअर है मेरा और उसे एक छोटी चीज समझती हूँ। उसने नहीं भेजा होगा ये मुझे। लगता है एली का कोई सीक्रेट लवर है। ठीक है, लेकिन इस किस्म की बेवकूफियाँ क्यों कर रहा है? टॉय गुड़िया भेजना, इसका क्या मतलब होगा? मुझे तो लग रहा है ये लड़का साइको है। किसने भेजा होगा यार? मुझे कोई बच्चा लगता है। कुछ कह नहीं सकते, लेकिन लगता है तुम्हारा ये लवर बहुत फनी है। अच्छा, पिक्चर लोगे? थैंक यू सुजैन, सब कुछ बहुत अच्छा था। यूर वेलकम। छोड़ो इमरान, मैं कर लूंगी। थैंक यू। यस, मुझे इसी का इंतजार था। ये देखिए मेरा गिफ्ट। उसने हर जगह इसकी पिक्चर लगाई है और नीचे लिखा है तुम हो कौन। अब क्या जवाब दूं? इसका जवाब तो हमें नहीं आता, इसका जवाब तुम खुद ही दे सकते हो। मॉम आप बताएं क्या लिखूं? किस किस्म का आंसर होना चाहिए, प्लीज आप बताएं। सुजैन, अब हमें एक अच्छी सी कॉफी क्या पिला दो। क्या लिखूं मॉम? उस आदमी की वजह से उनको अंदर रहना भी नहीं चाहिए। अब बहुत हो गया, उनको रिहा हो जाना चाहिए। उस आदमी के पास जाकर बात करते हैं ताकि वो अपनी कंप्लेन वापस ले। मैंने कहा था तुमसे, उससे बार्गेनिंग नहीं होगी। लेकिन इस वक्त जेल में मेरी अम्मी बंद है, जाहिर आपको परवाह नहीं होगी। जब तक वो अंदर बंद है मैं सुकून का सांस नहीं ले सकता। मैंने तुमसे कहा ना मंडे को। हाँ आपने कहा था, लेकिन उस दिन कोई मौजूदा करेंगे। जब तक वो आदमी कंप्लेन वापस नहीं लेता आप कुछ नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकता मंडे तक इंतजार। ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। मैं कल खुद वहां जाऊंगा और बात करूंगा उससे। जितना भी डिस्टर्ब, लेकिन इसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और जो उस पर बीत रही है, अगर मुझ पर बीती होती तो मैं पता नहीं क्या करता। और आप, क्या आप कभी भी अपने आप को इस स्टोरी में फिट कर सकती हैं मॉम? या आप डैड? मेरे ख्याल से इस स्टोरी को मैं ही सही से समझता हूँ। मीरा जा रही है। मीरा, मीरा कहाँ जा रही हो? रुको एक मिनट, रुको मीरा। मेरा हाथ छोड़, तकलीफ हो रही है मुझे। अर्कन, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर जाओ। आखिर क्या मसला है तुम्हारा? मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो, तकलीफ हो रही है। हाँ पहुंचाऊंगा। ये एटीट्यूड बंद करो, अब ड्रामेबाजी बंद करो, सब देख रहे हैं। ड्रामा मैं नहीं तुम कर रहे हो अर्कन, और लोग तो देखेंगे। या तुम कैसे मुझे जेलस करना चाह रहे हो? तुम लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? मीरा, जा रही हूँ। जब होश ठिकाने आ जाए तो आ जाना, उससे पहले बात करने की जरूरत नहीं है तुमसे। दिमाग खराब हो गया क्या? पागलपन है। दफा हो जाओ। चलो अंदर, मैं तंग आ चुकी हूँ इन सब हरकतों से। तुम लोग चलो अंदर। क्या हम वॉक पे जा रहे हैं? नहीं, मुझे कुछ काम है। तो हमारा हीरो किसी सीक्रेट मिशन के पीछे है। जाने दो मुझे। तुम जा कहाँ रहे हो? मुझे जरूरी काम है, मिलना है मुझे किसी से। क्या आसन से? मैं भी साथ चलूंगा।
नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। नहीं, इस तरह का धोखा नहीं, मैं भी आ रहा हूँ। आज मैंने भाई की गर्लफ्रेंड से मालूम किया है कि हसन किस हॉस्पिटल में। मैं जाकर उससे बात करूंगा और तुम यहीं रुकोगे। और हाँ, घर में किसी को इसके बारे में मालूम ना हो, समझ गए? और ये बात अगर मैं सबको बता दूं तो? तुम ये नहीं करोगे? हाँ, नहीं करूंगा। जाने के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास? मैं तुम्हारे काम आऊंगा। मेरे पास मेरे नाना आसिम का क्रेडिट कार्ड है, इससे हम कहीं से भी पैसे निकाल सकते हैं। तुम बोलो बैंक, एटीएम, कहीं से भी पैसे निकाल सकते हैं। सोच लो, तुम देखो, मुझे अपने साथ लेके चलो। लेके चल रहे हो कि नहीं? क्या सोच रहे हो? वापस जा रहा हूँ, 5 सेकंड रह गए। 1 2 3 4 5। चलो ठीक है यार, आ जाओ। यस, ये हुई ना बात। और एडवेंचर का एंड क्या है? हाँ, पानी। भागो भागो भागो। ये कौन आया गाड़ी में? ये यहाँ क्या कर रही है? इमरान, तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई। वाकई खुशी हुई? लग तो नहीं रहा। तुम लोग घर छोड़ के भाग रहे हो क्या? नहीं, बस ऐसे ही वॉक करने के लिए निकले थे। गुड इवनिंग। हमें एक टैक्सी की जरूरत थी। हम टैक्सी पर वहां तक जाएंगे, फिर वहां से वॉक करते हुए वापस आएंगे। चले ठीक है, थैंक यू। टैक्सी नहीं है, स्टॉप तक वॉक करेंगे। तुम चाहो तो मैं लेके चल सकती हूँ। नहीं थैंक यू। हम दूर जा रहे हैं, कारताल। एक बात तो तय है कि कुछ छुपा रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सीक्रेट रख सकती हूँ। बताओ क्या चल रहा है? हो, ये माइंड रीडिंग है। अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूंगी तो अच्छा लगेगा मुझे, और एहसान भी उतर जाएगा ऐसे। नहीं। ठीक है, चलो फिर। चलो ठीक है फिर, आ जाओ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम बाकी स्टार वॉर्स वाले एक्शन कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है ऐसी मूवीज सिर्फ तुम्हें पसंद आती है? जबरदस्त। ऐसा नहीं करो यार। तो हम कारताल में किसके पास जा रहे हैं? है कोई? कहीं अपनी पुरानी महबूबा से तो मिलने नहीं जा रहे हो तुम? देखा, गेस कर लिया मैंने। वैसे लगता है ये मीटिंग काफी रोमांटिक होने वाली है। तुम पार्टी से इतनी जल्दी क्यों आ गई? बिल्कुल बोरिंग थी इसलिए। लेकिन पिक्चर से तो ऐसा लग रहा था कि तुम एंजॉय कर रही हो। कौन सी पिक्चर दिखाओ? अच्छा, तो वो तुम हो? तुम्ही ने भेजा था ना वो गिफ्ट? बताओ मुझे, वो तुम ही थे ना? तुम ही थे। अब तो यकीन हो गया। मुझे कोई नहीं देख सकता। मैं नहीं हूँ। नहीं, वो मैं नहीं हूँ। प्लीज अली को मत बताना, मैं नहीं हूँ।
पूरे दिन का सबसे अच्छा टाइम यही है। मैं बगैर देखे बता सकता हूँ तुम्हारे डैड होंगे। हेलो बाबा, कैसे हैं? मैं कसम खाकर कह जी, सकता हूँ बोलिए। कि उन्होंने घर में जगह जगह कैमरे लगाए हुए हैं। हाँ, एक सेकंड रुकिए, मैं स्टडी रूम की तरफ जा रही हूँ। आई एम सो सॉरी सलीम, मीटिंग अभी अभी खत्म हुई है और ये कॉल इम्पोर्टेंट है। ठीक है मेरी जान, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। सर्द हवाएं शुरू नहीं होती कि बहते दरिया रुक जाता है। अब तो आदत हो गई है। लेकिन बाबा, ये पॉसिबल नहीं है। सैंपल हाउस इस महीने के एंड से पहले कंप्लीट नहीं हो सकता। अभी तक तो मार्बल्स के सैंपल्स भी नहीं आए, अभी फिनिशिंग भी नहीं हुई। जी जी बिल्कुल, मैं भी यही कह रही हूं कि महीने से पहले ये कैसे मुमकिन है। क्या हुआ सलीम? बच्चा नहीं है? कहाँ है वो? ये दूसरी बार हुआ है और आज तो फिर मेरी बेटी को अकेला छोड़कर आए। फारूक अंकल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन परसों रात भी तुमने यही किया था। तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए था। देखो इतनी रात हो गई हो, अभी तक घर नहीं आई है। वो वहां मुझे अकेला छोड़ के चली गई थी और आप कह रहे हैं वो घर नहीं आई। फोन रिसीव किया? कहाँ गई है ये लड़की? तो यहाँ किसको देखने आए? तुम यही इंतजार करो। सॉरी, हम लोग फौरन आ जाएंगे। हेलो, तुम भी नहीं आ रहे? यही इंतजार करो मीरा के साथ। यहाँ किसके पास आए हैं? अपनी अम्मी के शौहर के पास। हसन नामी कोई आदमी है, एक औरत ने उसको छुरा मारा था। मेरा मतलब है इमरान की अम्मी ने। क्या? ओह, ये मैंने क्या कर दिया? ना मैंने कुछ कहा, ना ही तुमने कुछ सुना है। वो अपनी कंप्लेंट वापस ले ले, हम उसको कन्विंस करने के लिए आए हैं, वरना उसकी अम्मी जेल से बाहर नहीं आ सकती कुछ अरसे के लिए। देखो यार, टाइम तो अभी खत्म हो चुका है, अब तुम कल ही मिल सकते हो उनसे। यार बस 5 मिनट के लिए मिलने दो, मुझे बहुत जरूरी काम है। देखो, हमें इजाजत नहीं है। जी फरमाइए। हेलो, हम लोग इनके साथ आए। एक्चुअली टाइम खत्म हो चुका है, मैंने इन्हें बता दिया है। तुम लोग जाओ, गाड़ी में जाकर बैठो। आप जानते हैं हम कितनी दूर से आए? मीरा, गाड़ी में जाओ। देखिए, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमें बिल्कुल परमिशन नहीं है। हमारी कंप्लेन हो सकती है। आपको पता है ये प्राइवेट हॉस्पिटल तो है नहीं। देखिए, मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ कि हॉस्पिटल के रूल्स तोड़े नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करें तो। देखें, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा दोस्त तो लंदन से आया है इस पेशेंट से मिलने के लिए, और 2 घंटे बाद उसकी फ्लाइट का टाइम भी हो जाएगा। अगर बगैर मिलने चला गया तो कितनी बुरी बात होगी ना। देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने देखा ना हो और हम ऊपर चले जाएं। प्लीज कुछ तो कीजिए ना। चले ठीक है, लेकिन जल्दी कीजिएगा। रूम नंबर 214। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप लोग भी इनके साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं, बस थोड़ा जल्दी वापस आइएगा। बहुत शुक्रिया। औरतें इस दुनिया में अपने वेपन के साथ पहले से ही तैयार आती हैं। मेरे ख्याल से हमारे साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ी।
तुम कैसे अंदर आए? नर्स! रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं करूंगा। तुम कर भी कह सकते हो, हाँ? जो करना था तुम्हारी माँ ने कर दिया, अब दफा हो जाओ। इंसानों की तरह बात करो मुझसे, मैं सिर्फ बात करने के लिए आया। तुमसे लड़ाई करने नहीं आया, बल्कि मैं यहां माफी मांगने आया हूं। क्या वाकई? जानता हूं आपके बीच लड़ाई की वजह मैं ही होऊंगा। जाहिर है। पता नहीं अम्मी अब किस हाल में होगी। पागल हो गई है वो, बिल्कुल पागल हो गई है। मैंने कहा था ना तुम लोगों का खून ही खराब है। उस औरत को तुम सालों से अजियत दे रहे हो और उसने आज तक तुम्हारे सामने उफ तक नहीं किया। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें उसको संभालना होगा। तुम्हारी मां ने मुझे मारने की कोशिश की और तुम मुझे यहां आकर सबक सिखा रहे हो। जानते हो तुम, मैं वहां तड़प रहा, मरने वाला था। अपनी कंप्लेन वापस ले लो, बस यही कहने आया था। मैंने तुमसे कहा था मेरे साथ नहीं आओ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मेरे मामलात में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वहां पर माहौल खराब हो रहा था इसलिए मैं बीच में आ गया। इसमें क्या बात है? क्या कर लोगे तुम? नहीं लूंगा अपनी कंप्लेन वापस, नहीं लूंगा। जेल में सड़ने दो उसे। तुमसे जो हो सकता है कर लो। कैसे नहीं लोगे वापस? हम पैसे देंगे, पैसे देंगे, हम पैसे देंगे। बाहर जाओ यहाँ से। अगर आप अपनी शिकायत वापस ले लेंगे तो। समझ नहीं है, मैंने तुम्हें कहा बाहर जाओ। मगर तुम हो कौन? मैं कासिम सर है, मेरी डैड इस केस को देख रहे हैं। हद हो गई है। कितने पैसे दोगे? 50,000। ये तुम क्या कर रहे हो? 1.5 लाख लूंगा। अपनी बकवास बंद करो। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें अपनी माँ के लिए 1.5 लाख ज्यादा लग रहे हैं? 1.5 लाख रुपए, वो भी उस पागल के लिए? ये क्या किया तुमने? कहां से लाऊंगा मैं? मेरी जेब में टैक्सी के किराए के पैसे तक नहीं। अब कहां से अरेंज करूं मैं? मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैंने जमा किए हुए हैं। मेरा क्या वास्ता तुम्हारे पैसों से? ये ऑफर मैंने की थी, इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। देखो मैक, चुप हो जाओ, मैं पहले ही बहुत गुस्से में। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बातों का कोई फायदा ही नहीं हुआ, इसीलिए मैंने उससे डील की। और हमारे पास जो कम होगा वो डैड से लेकर खत्म कर देंगे। हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, समझ गए तुम? और तुम्हारे बाबा को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए कभी भी। तो फिर मॉम को? देखो बहुत हो चुका मुझे, और गुस्सा मत दिलाओ। अम्मी या बाबा किसी को कुछ नहीं बताओगे? ठीक है यार, हम ही अरेंज कर लेंगे। माहौल सर्द है, लोग परेशान हैं, ब्लड प्रेशर हाई है और माहौल को ठीक करने के लिए हमें कुछ करना होगा। ठीक है। उन्होंने फारस वाली साइड से एंट्री ली है, कुछ देर में यहां पहुंच जाएंगे। तुम इमरान को संभाल लेना और मैक को मैं। प्लीज, मैं इस वक्त किसी से मिलने के मूड में नहीं हूं। बेहतर यही होगा कि मैं भी यहां से चला जाऊं। चलो तुम लोग जाओ। क्या हुआ? क्या मैं भी आऊं? नहीं, तुम नहीं आओ। प्लीज तुम घर जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी अम्मी को पता चले तुम घर पहुंचो। ठीक है यार, मैं नहीं आ रहा हूं। थैंक यू मीरा, मेरी वजह से तुम भी इतना लेट हो गई। कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, वो लोग ये समझ रहे हैं कि मैं पार्टी में ही हूँ और वहां से लेट आई हूँ।
अच्छा सुनो, तुम क्या करोगे इस सैंपल हाउस में? अब वो यही काम करता है। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ, वरना इस वक्त जितना मुझे गुस्सा है किसी को नुकसान भी हो सकता है। देखो तुम इस वक्त मुझ पर गुस्सा करो, हो सके लेकिन तो अपना मुंह बंद रखो प्लीज। तुम लोग जाओ। ये इतना नखरा किस बात पर कर रहा है? मैं बाकी पैसे डैड से ले लेता। मैक, ये ले लो, 30,400 यूरोस है। तुम ये ले लो और कल और मिला लेना। मैं तुम्हारे पैसे शामिल नहीं कर सकता, अगर किसी को पता चल गया तो? यार ले लो ना अब ये पैसे एली के पर्स के लिए थे जो 2 दिन इस्तेमाल करके फेंक देगी वो। कम से कम सही जगह तो इस्तेमाल होंगे। अब ले लो। ठीक है, तो फिर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो? मैं उसे कन्विंस कर लूंगी। तुम ऐसा करो कि घर चले जाओ, मैं रुकती हूँ उसके पास, ठीक है? अच्छा तो सही है, मैं चला जाता हूँ। चलो ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। ओके। अपना ख्याल रखना। जाओ यार प्लीज। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूं, मीरा प्लीज। मैंने मैक को घर भेज दिया है, तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हारे पास रुकना चाहती थी थोड़ी देर। तुमने आज एक बहुत पर्सनल चीज शेयर की है मेरे साथ। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम सर्कस से होके आई हो। बिल्कुल नहीं, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हारे बहुत क्लोज हूं। मेरा मतलब है कि तुम पर क्या गुजर रही होगी, कैसे माहौल में बड़े हुए हो, मैं तो सोच भी नहीं सकती। लेकिन मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी अम्मी तुम्हें बहुत चाहती है और तुम्हारे लिए कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। मैं उनसे मोहब्बत करता हूं। कौन है जो मां को नहीं चाहेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मुझसे पूछो कि मैं अपनी अम्मी को ज्यादा चाहती हूँ या बाबा को। नहीं मीरा, मैं ऐसा कुछ नहीं पूछूंगा। तो मैं बाबा का नाम लेती। कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम फालतू में उसके पीछे पड़े हो। क्या फर्क पड़ता है? क्या कर रहे होंगे वो लोग? मुझे क्या पता। ये लोग कहाँ रह गए? अभी तक आए क्यों नहीं? इनको गेट से एंटर हुए कितने मिनट हो चुके हैं? कहीं एली की पार्टी में तो नहीं चले गए? उफ,
ऑर्कन, प्लीज देखो, तुम ठंडे हो जाओ। मैं यहाँ लड़ाई नहीं चाहती। आप मुझे सुना रही थी ना आंटी? ये देखें, ये सब उसी लड़के की वजह से हो रहा है। एटीट्यूड तो बहाना था बस। फजूल बातें मत करो। वो इस तरह गायब होकर तुम्हें पनिश करना चाहती है और कुछ नहीं, क्योंकि वो तुमसे नाराज है। हम औरतें इसी तरह की होती हैं। लड़ाई के बाद अगर हमें ना मनाया जाए तो अपना गुस्सा इसी तरह उल्टी सीधी हरकतों से शो करती हैं। मीरा ने गलत किया है बिल्कुल। हाँ, ऑर्कन, हर चीज ठीक करना तुम लोगों के हाथ में है। अपने रिलेशनशिप को इस किस्म के छोटे मसलों में मत उलझाओ। मीरा तुम्हें चाहती है। हाँ, बड़ा चाहती है, मैं सब समझता अगर वो हूँ। उस लड़के के साथ गई है तो जरूर कोई वजह होगी। वजह ही हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बात बहुत बढ़ जाएगी। खैर, उसको देखता हूँ मैं वो कहाँ है। चलो बैठो। मेरे ख्वाबों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट मेरी अम्मी और उनके पैसों के ख्वाब हैं। और तुम्हारे ख्वाब क्या हैं? मुझे लगता है कि हम दोनों एक ही दोराहे पर पहुंच चुके हैं। नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। तुम्हें चाहे जितना भी बुरा लगे, लेकिन तुम्हारी अम्मी के लिए एक सोल्यूशन है मेरे पास। और वैसे भी ये आइडिया उतना बुरा नहीं है जितना तुमने रिएक्ट किया था। नहीं मीरा, ये बात यहीं खत्म होने वाली नहीं है। इसका रिएक्शन भी होगा। हाँ, लेकिन तुम्हारी अम्मी जेल से बाहर आ जाएंगी। मुझे लगता है कि एक ट्राई तो करनी चाहिए हमें। और अब तो पता चल गया है ना हमें कि वो आदमी जब तक पैसे वसूल ना कर ले अपनी कंप्लेन वापस नहीं लेगा। तुम सोचो इमरान, मुझे लगता है इस बारे में गौर किया जा सकता है, वरना सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए के लिए तुम्हारी अम्मी जेल में बंद रह जाएंगी। हाँ शायद। तो फिर देखो, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं बिना सोचे उसको दिया था, लेकिन मैक्स से या सलीम साहब से मैं ऐसी कोई चीज नहीं मांग सकता, जबकि सलीम साहब ने मुझे उस आदमी से जाकर बात करने से भी मना किया था। तुम बहुत डिफरेंट हो। मेरे जितने दोस्त हैं उन सबसे बहुत डिफरेंट हो तुम। पता नहीं तुमने अच्छा किया यहाँ आकर या नहीं। मैंने ठीक ही किया है। थैंक यू। मीरा यहीं पर है। यार, मीरा का यहाँ पर इस वक्त क्या काम? तुम वाकई ट्रस्टवर्दी इंसान हो। तुमने अपने ख्वाबों के बारे में नहीं बताया। धीरे धीरे जानने की कोशिश करो। क्या वाकई? हाँ, ताकि तुम मेरा मजाक ना उड़ाओ पहले ही दिन। फिक्र नहीं करो, मजाक नहीं उड़ाऊंगा तुम्हारा। अभी मैं उसकी टांगें तोड़ता हूँ, उसका मुंह तोड़ के मैं उसके हाथ में दे दूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। इसका पाला ऑर्गन से पड़ा है, इसको पता नहीं है। जब से आया है इसने जिंदगी हराम कर दी है मेरी। जानते हो तुम,
उससे मैं तुम्हारी नसें भूल जाती हैं। बहुत डर लगता है। मैं इतना भी खौफनाक नहीं हूं। बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हें चलना चाहिए। हाँ सही कह रहे हो, मुझे जाना चाहिए। जाना चाहिए। अरे रुको, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। फिर मिलते हैं। तुम लोग मेरे पीछे पीछे आओ। आखिर तुम समझते क्या अपने आप को? मैक? क्या हुआ मैक? मैं पसीने में हूँ, मुझसे बात न करें। मीरा कहाँ है? वो आ रही है। ये बताओ कि अलग अलग क्यों आ रहे हो तुम लोग? वो मैं चाहता था कि एक्सरसाइज हो जाए, और इन लोगों को शायद नाइट एक्सरसाइज का आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैक मुझसे झूठ मत बोलो तुम। सही आंसर है। वो थोड़ी देर के लिए अकेले रहना चाहते थे। तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हें मीरा से दूर रहना होगा। छोड़ो मुझे, आग लग जाएगी। मीरा से दूर रहना, समझ गए? चलो चलते हैं यहाँ से। और चलो यहाँ से। और चलो। और चलो जल्दी आओ। चलो चलो निकलो निकलो निकलो, भागो। चलो निकलो निकलो, भागो भागो यहाँ से, निकलो। मीरा, कहाँ थी तुम? क्या हो गया अम्मी, क्यों परेशान हो? तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? तुम्हें पता भी है हम लोग कितने परेशान हो गए थे, और तुम बताए बगैर उस लड़के के साथ चली गई। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब तो ये भी आ गई है, इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम इधर रुको, मेरी बात सुनो। अब हर चीज तुम मुझे शुरू से बताओगे।
रही है। चलो 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 निकलो यहाँ से, भागो। यार मुझे डर लग रहा है वो जल न जाए कहीं। चलो निकलो यहाँ से, मैं कह रहा हूँ निकलो। अगर उससे कुछ हो गया तो हम बहुत बुरी तरह फंसेंगे। और फिर अगर हमने उसे बाहर नहीं निकाला तो वो मर जाएगा। जो भी करना है जल्दी सोचो। तुम हमें बताए बगैर कैसे जा सकते हो घर से? आखिर रात को कहाँ चले गए थे तुम लोग? कहाँ गायब थे तुम सब? आखिर करना क्या चाहते हो तुम लोग? क्या मैं अपनी मर्जी से जवाब दे सकता हूँ? बकवास बंद करो, सीधा जवाब दो। कहाँ थे तुम लोग? मैं इस कंडीशन में कैसे जवाब दूं? आप लोग जरा रिलैक्स हो जाएं। अब तो मुझे गुस्सा दिला रहे हो मैक। टेलीफोन। तुम शुरू से मुझे सारी बातें बताओ। क्या? ऊपर नहीं जा सकते हम। ओह मेरे खुदा, अब क्या होगा? हम तो पकड़े जाएंगे। कहीं वो लड़का मर ना गया हो। इधर आओ, मेरी मदद करो। हेल्प प्लीज, हेल्प करो। क्या तुम ठीक हो? एम्बुलेंस बुलाओ, नहीं तो ये मर जाएगा। जल्दी। ठीक है। इमरान, इमरान, बेटा, ऐसा क्या कुछ तुम नहीं मुझे हुआ। सुन रहे अंदर हो? आ जाओ। ये हादसा कैसे पेश आया? हम यहाँ से गुजर रहे थे, आग के शोलों को देखा तो यहाँ रुक गए और किसी की आवाज आई तो फौरन अंदर भागे। अंदर जाते ही हमें जोर जोर से खांसने की आवाज आई। हमने देखा कि सीढ़ियों पे बैठा जोर जोर से खांस रहा था। थोड़ी भी देर हो जाती तो ये शायद मर जाता। हाँ, इसीलिए उस लड़की को बाहर निकाला, वरना पता नहीं क्या होगा। पहले मुझे ये लगा कि शायद ये मर जाएगा, फिर मैंने हिम्मत करी और इसे पीठ पे डाल के बाहर ले आया। इतनी मेहनत बेकार हो गई। बाबा को क्या जवाब दूंगी? शुक्र करो किसी को कुछ हुआ नहीं। मैं भी साथ चलता। मैं भी आ रहा हूँ। नहीं मैक, तुम यहीं रुको।
कल के मारे तो मेरा दम ही निकल गया था, मरते मरते बचा। ऑर्कन प्लीज। अब तुम मुझे बताओ यहाँ क्या हुआ था? इमरान, इमरान तुम ठीक तो हो ना?